परीक्षा लेंगे तुम दोनों को। सबसे पहले भाई साहब दरबार का कुशल चुका करके सुनाइए। और दरबार का कुशल मंगल सब ठीक ठाक है, किसी तरह की दिक्कत नहीं बहादुर, लेकिन तुम दोनों बहुत देख रहे जल्दीबाजी में कहां से आ रहे? बाबू रुद्र सिंह का सवारी हर वक्त जल्दीबाजी रहता है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं, आ कहां से रहा? और तुम दरबार से जा रहे हो? अच्छा जा रहे हो, लेकिन बहादुर तुम दो ही आदमी। हाँ हम दो आदमी है, तीसरा नहीं है। अगर तीसरा होगा तो सब तोता तो निकाल देंगे हड़प। हमें कहे जा 3 को छबे नहीं करने, तू एगो छिए। 2 ही है। हां 2 ही है, एक एक करके तलाशी लेंगे। चेक कर ले और आने विश्वास है हम 60 पॉइंट खोल देबा। सिर्फ मात्र 2 ही आदमी है। मैंने पहले बोला हाँ 2 आदमी। चल मेरे साइड हो, उसके बाद हम अरे भाई साहब तीसरा आदमी भी है। आजा बहादुर साहब नहीं। अच्छा तीसरा भी है, मुझे मालूम था तीसरा जरूर हो, लेकिन रुद्र सिंह तीसरा जो है उसको कहां ले जाना? इसको ले जाओ। इसको ले नहीं जाओ, इसको कलमज स्कूल में नाम लिखा करके वापस आ रहा। हार गया और नाम लिखाने में लगा 1600 रुपया। नाम लिखवाने किसके इजाजत से नाम लिखवाने के लिए गया था? छोटा भाई की इजाजत से। मतलब मैं पूछा किसके इजाजत से इसको नाम लिखवाने के लिए गया था? हाँ भाई साहब, जब तुम इसको नाम लिखवाने के लिए ले जा रहा था तुम हमसे पूछा था, इसमें पूछने की क्या सवाल है? जब बेटा माँ के कोख से जन्म लेता है भाई साहब, क्या अपने बाप से पूछ करके पैदा लेता है? अरे उस बात का जवाब यहाँ पर नहीं है, यहाँ वो वक्त की बात है, आमने सामने की बात है। आज तक बाबू रुद्र सिंह किसी से न पूछा है, न कभी पूछेगा, नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? इसलिए ये बच्चे की बात है, बच्चे की बात है तो तुम स्कूल में नाम लिखवा करके लौटा है। हाँ मैंने बेटा को कलमज में नाम लिखा करके वापस आ रहा, मेरे कहने से लौट करके जाकर के नाम कटवा करके। क्यों? वैसे जो हम कहेंगे वो तुमको सुनना होगा। मैंने मास्टर को भी बोल करके आया हूँ, अगर बेटा रुद्र सिंह का हुकूमत से बेटा को नाम काट दिया तो साला मास्टर जितना बाल बच्चा है सबको भक्सी झोंका करके मार देंगे। जब तुम्हारा हुक्म था इस बात को तो तुम ही जाकर उसको कटवा करके नाम लाएगा। सीधी तरह चाहता है, अगर भाड़ा चाहता है तो सीधी तरह उसका नाम कटवा करके मेरे हवाले कर दे। समझ गया? बिस्कुट चिंता क्या करे, बिस्कुट खोता न करिए। तुम हम इसके बारे में नहीं जानते, अगर जानना था तो मुझसे पूछ करके कोई कदम उठा। ऐसा कौन सा गलती किया कि आप बेटा को मार पीट करके कई घर में बंद कर दिया है? गलती के बारे में जानने की चाहते हो? हाँ सुनो, कान खोल कर मैं तुझे सुनाता हूँ। अगर घर में बच्चे अगर अपने माँ बाप का अगर बात को नहीं रखेगा तो बोल बच्चे को क्या हाल होगा और उस बाप का क्या अपमान होगा। इसी तरह मैंने इस को बोला था कि मैदान में जाकर के तलवार की तैयारी करो। उन्होंने जाकर के वहां से लौट करके मेरे आगे में फेंक दे, बोला मुझे तलवार नहीं सीखना है बल्कि आप कलमज स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। क्या उसको कहने से नाम लिखवा देंगे? जो कहेगा वही करेंगे। भाई साहब जब बेटा आपके सामने में तलवार को फेंक दिया उसी वक्त आपको सोच लेना चाहिए आखिर भतीजा किसका है? बाबू रुद्र सिंह का। जब तक ये बाबू रुद्र सिंह राजमहल में जिंदा होगा तब तक कोई तलवार नहीं उठा सकता है। जब ये बाबू रुद्र सिंह मरने की अवस्था में आएगा तो अपनी कमर का तलवार इंदल सिंह को थमाएगा। जब तक बाबू रुद्र सिंह को बाजू में ताकत रहेगा तब तक कोई माइकलाल राजमहबा का छतरी तलवार नहीं उठा सकता है। ये तुम्हारा सोच है,
तुम अपने सोच समझ करके चल रहे, जो मेरा सोच था मैं अपने सोच समझ कर कर रहा था। अगर तू मेरे बच्चा को ले जा रहा है और स्कूल में नाम लिखवा रहा है तो सरासर तुम्हारा ये गलत है कि मेरे बच्चे को तुम बिगाड़ रहा है, और मेरे बच्चे पर तुम्हारा कौन सा अधिकार बनता है बिगाड़ने का? बच्चा मेरा है ना, हम नहीं जानेंगे तुम कौन होता है उसको बिगाड़ने वाला। भाई साहब, मैं मानता हूं कि पैदा आप किए, लेकिन उसे पोषण पालन मैंने किया। जिस वक्त ये इंद्र सिंह ने जन्म लिया था, आपने उठा करके मेरे सिंहासन पर दिया और बोले कि रुदल सिंह, आज से ये बेटा मेरा नहीं, वरना आज से ये बेटा तुम्हारा है। तुम इस बेटे को पोष पाल करके जिस तरह से तैयार कर दो, इस बेटा पर अधिकार मेरा नहीं चलेगा, रुदल सिंह तुम्हारा अधिकार चलेगा। क्या रे लालची लागे छे रुदल सिंह, अपने अपने बच्चे को गार्जियन सब समझौता करता कि अच्छा शिक्षा दे और सीधा रास्ता पर ले जाने के लिए अपने अपने गार्जियन सब सोचता था। मैं अपना बच्चा को सुधारने का काम कर रहा था कि किसी तरह मेरा बच्चा सुधर जाए। बेटा का हाथ में तलवार दीजिएगा, बेटा सुधर जाएगा। वो मैंने जानेंगे, वो हम नहीं जानेंगे, हम अपने बच्चे को किस हालात से किस तरीका से सुधारेंगे। और रही बात बच्चे की जो बात कर रही थी, सीखो मैंने पैदा करके तुम्हारे हवाले क्यों किया था? इसलिए किया था कि तुम्हारे पास कोई औलाद नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, और तुम्हारे दिल पर क्या बीत रहा था मुझे मालूम था, और मैंने तुझे बच्चा दिया इसलिए कि मुझे ईश्वर ने बेटा दिया था। मैं सबर बांध लिया कि मेरे पास बेटा है, तुम्हारे पास नहीं था। मैं तुझे संतुष्टि दिलाने के लिए दिया था बेटा, कि ताकि तुम दोनों दिल वाला रहोगे, तुम दोनों बच्चे के लिए दिल वालाने के लिए दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको रजिस्टर कर देगा से तुम्हारा बेटा हो गया। भाई साहब, एक बेटा का धम के बाबू रुदल सिंह को मत दिखाइए। अगर एक बार बाबू रुदल सिंह चाह लिया ना तो इंदल सिंह ऐसा हजार बेटा पैदा कर दे। अरे चाचा, पैदा करने को होता तो जब पैदा कर देता, धमकी किसी और को देना, मुझे नहीं। समझ गया? सीधी तरह मेरा बच्चा मेरे हवाले कर दे। बेटा इंदर सिंह मेरे कब्जा से कोई दूसरा छत्र के कब्जा नहीं जाएगा, चाहे इसके लिए दोनों भैयारी में काटा कटोल खून का धारा बह जाए, मैं करने के लिए तैयार हूं। बेटा का नाम नहीं कहेगा। बेटा वापिस नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। तो कान के पर्दा खोल करके सुन ले, खुला है। जिसने तो अपने भाई से बगावत कर रहा है, सिर्फ इस नालायक के बेटा के कारण। मैं जा रहा हूँ, इसका पढ़ाई लिखाई में जो कुछ में लगेगा तुम्हारा लगेगा। एक भी फुट्टी कौड़ी मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। नहीं तो राधा बस चारा दखल बेटा का 2 नंबर इट्टा लाए बच्ची। तुम दोनों को गौरव हो गया ना, इस पर गौरव है ना, गौरव है। कान खोल करके सुन, आने वाला समय में एक दिन ऐसा होगा, वही हालत तुम दोनों को सर पर जूता नहीं मारा तो मेरा नाम बदल देना, आकर के मेरे पास रोएगा, तब मैं तुमसे इंदर सिंह। चलो बाहर सब बेटा। बहादुर, आज तक कभी अपने भाई के सामने होकर के नहीं चला था, लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए अपने भाई के गर्दन पर तलवार लेकर के तैयार भी हो गया। ऐसा कर बहादुर, तुम्हारे पिताजी कहते हैं तेगा सीखने के लिए चले जा, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। नहीं चाचा जी, आप मर जाइए, इससे मतलब नहीं है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। क्या तेगा नहीं सीखेगा? हम मर जाएंगे लेकिन तुम पढ़ करके ही छोड़ेगा। हाँ, क्या होगा रे? कोई बात नहीं, सुनिए भैया, ये दौलत दुनिया को डाका डाला करके, दुनिया को लूट करके किसके लिए लाया? इंदर सिंह के लिए। सुनिए भैया, अगर जिसको संपत्ति रहता है, धन दौलत रहता है, तो उसी को चोर तक छीन करके ले जाता है।
जिसको भगवान एक पुत्र नहीं दिए हैं तो उसको क्या गाली देंगे? कौन देगा गाली? जब मेरा बेटा है, जब एक लप्पर मुझे मारेंगे तो राज मोहब्बत को बर्दाश्त करके रहना है। शाबाश साधु, पानी में डूब के नहीं मर जाना है, मर जाएंगे, बर्दाश्त करके रहना है। चल भाई बेटा, चल तुमको हम पढ़ाई कर। चलो। चले दीवाना इंदलर कुमार रहिया पकड़ा रे जवतन बजत ए बढ़िया चला बढ़िया पकड़ा रहिया रे आकन मझी को। चाचा कहना मानो यहाँ चलिए चाचा जवतन बजत ए भैया दुनिया सब भाइयों भगवान रहिया धैना रे आकन मझी को। लवा ला पेला बोया बाकी होला खुला मछेरा भैया या बाबा लोया मेरा दया बाबा खुला मछेरा उड़िया नवारा। अब तो रही मरद में होना क्या नहीं जाने भैया की बुढ़ावा को। अब तो रही मरद में होना खुला मछेरा उड़िया नवारा। औरत कादर बात औरत जब बदमामी वो बड़े बड़े बात तेरे गाने बदमामी माता सुन ले काली भाई काली हंगल करते वाली माता सुन ले काली भाई काली हंगल करते वाली। लौटे माहिर हो हमारा लौटे माहिर हो गर्म हमारा लौटे माहिर हो हमारा लौटे माहिर हो देख लिए जो भाई कभी आल्हा सिंह के सामने होकर के नहीं गुजरता था, आज वो भाई ने तलवार लेकर के खड़ा हो गए। चलो अब मैं ये डिश को यहीं छोड़ता हूं, क्योंकि आगे चल के फिर मैं इस डिश को आगे बढ़ाऊंगा। अब मैं चौथा डिश को चालू करता हूं। अब तक आप बाप बेटा की झगड़ा देखे, पति पत्नी की झगड़ा देखे और भाई भाई का झगड़ा देखे। अब देखिए गोतनी गोतनी की झगड़ा किस तरह की झगड़ा होती है। अब मैं छोटी पुतहू को बुलाता हूं, मैं उसे उल्टा सीधा पढ़ा करके तब देखो कैसे दोनों गोतनी में खटाखट मचेगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरा दुश्मनी असूल नहीं होगा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। पुतहू है ये सुनिया तनारा पारा पाली है मोर ये कबेर मूला काता दुल्हन है करियो मामुची इसे उताहू है सुनीला तू मेरे बरबाली मो करला मामुजी से ये देखियो दुल्ही खीरा की सहजा
दुल्हन ये सामान मामिया सूरत हुए अला दारा मामू। हाँ दुल्हन, सबसे पहले आप अपने उड़ियल किला का समाचार कहा कर सुनाइए मामू। अरे उड़ियल किला का समाचार, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, की मैया जोधा जन्म में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़ा वो साले को आखिर जान रहे की
मैं देख रही हूँ सुबह सुबह आपने उड़िया किला को छोड़ करके भूमि किला पधारे हैं मामू, क्या बात है मामू? बात तो होगा बाद में, पहले मुझे ये बताओ कि मोहब्बत किला का समाचार कैसा है? मामू जी, हाँ, आपके दया से, ये समाज की कृपा से आपने भूमि किला पधारे, भूमि किला धन्य धन्य हो गई। जय हो महादेव, जय हो महादेव। कोनो दिक्कत और नहीं? नहीं मामा, कोनो तरह की दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा कोनो खबर आ रहा है? नहीं मामू, हमरा कोनो खबर है? कोनो खबर नहीं है मालूम। दुल्हन, अगर हम सब कहानी जो कह के सुनाब न, तो बाप रे बाप, कूदे के 6 फीट 12 फीट फेंक। क्या बात है मामू? बाप रे बाप, बात यहाँ की बात थी जे नहीं होबा के चाहिए से अब आ रहा है। कोई देश का क्षत्रिय मंगल पठानिया राजा महाराज आज के ऊपर नजर बताए हैं मामू जी। हमरा पर के कर बेटा मैं भी ले, हमरा पर नजर बता दे, ओकरा राज में तुम गधा हुआ की बुझे हमें कोनो कमजोर क्षत्रिय छी की? तो फिर बात क्या है मामू की, इतना हड़बड़ाते हुए आपने आए हैं? बात ई छै, हम हमरा बारे में अहाँके पता है जे काबनो किलाई भ्रमण करे छै। हाँ मामू जी। अहाँ के नैहर में अहाँ के माता पिता के बुझियो सब कलसार भैंस देते। मेरी मन की लालसा मन ही में रह जाए। मन ही में कोई उपाय आप बताइए मामू जी। एक काम करू, उपाय सीधा छै, अहाँ चल जाओ बड़ी पुतहु लग, बुझलिए जाऊंगी मैं। हाँ हाँ चल जाओ बड़ी पुतहु लगा, और बड़ी पुतहु के हाँ कह सुन के जना हेते तना पोता इंदल के साथ क्या ले, बुझलिए? और पोता इंदल के हाँ अंगुरी पकड़ने अपना नैहर चल जेबे। किया? अरे अहाँ के बाल गोपाल नहीं भेले, हम जाने छिए 12 बरस गुजर गेले, अखन तक हमरा छोटकी दुल्हन के एको गो धिया पुता नहीं क्या चले नहीं खुलले, बुझलिए? तो अहाँ ओकरा ला के जेबे ने, तो अहाँ के माइये बाप ने जानते जे हमरा फलनी के जौत छी। लेकिन अदर के अड़ोसिया पड़ोसिया तो जानते ही बात जे नहीं फलनी के बेटा छिए, अहाँ के मान प्रतिष्ठा बहुत है। सही बात है मामू जी, आपने तो अच्छा पॉइंट बताए हैं। अच्छा ने तो हमें कहियो खराब बोल ली मामू जी, बात ये सही बोले। बड़ी गोपी ने इंदर सिंह को जन्म दिया है। बड़ी गोपी ने इंदर सिंह को जन्म दिया, लेकिन पोस पर के तैयार मैं की हुई। मैं दोनों व्यक्ति इस बच्चा को जितना सिर्फ उस बच्चा को बड़ी गोपी सिर्फ जन्म दिया है और कुछ नहीं किया। मैंने पोस्ट पर के तैयार की हूँ, और बड़ी गोपी इतनी मुझे मानती है, इतनी मानती है कि जब मैं जाकर बोलूंगी तो मुझे वो बच्चा दे देगी, मैं हंसते खेलते हुए चले जाऊंगी। से तो खुशी से दे दे, वो बेचारी को हमें दुख नहीं दे, तुरंत दे देती। बहुत मान जाओ, ठीक है, मैं जा रही हूँ बड़ी गोपी के पास, और बेटा इंदर सिंह को मांग करके और झुकते हुए चली जाऊंगी। माता सुने वाली माँ काली है कलकत्ते वाली, माता सुने वाली माँ काली है कलकत्ते वाली। चल गई फूले गोतिया लग जाओ, चल गई फूला, चल गई फूला गोतिया लग जाओ, चल गई फूला। मेला में तो तेन खला है तो न तोरा याद भए जेतै। एक गो रस्सी में नहीं हम सब के वजरा के भोर तक में जान मार दिलिए, तो फिर हमरो नाम माही। देखिए हो सकता है क्योंकि बड़ी पुतहु ने सिर्फ पैदा किया है, उसका लालन पालन छोटी दुल्हन किया है। हो सकता है बड़ी पुतहु के पास ये जाएगी, इसको इंदल सिंह अवश्य दे दे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर ऐसा हो जाएगा तब तो माहिल का परिश्रम इतना करना बेकार हो जाएगा। उससे पहले मैं बड़ी पुतहु से मिल लेता, मैं उसे ऐसा उल्टा सीधा पढ़ा दूंगा कि बेटा नहीं दे करके 2-4 लाख इसको लगवा देंगे ना, बस इसका भी मियाज फ्रेश हो जाएगा। ठीक पुतहु है ये सुनियो तो नहीं ना बाली ये ये कबेर मूला काटा दुल्हन है, करियो तमाम ईश
प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद रहियो दुल्हीन, आनंद रहियो। इंजेक्शन लगवाए क्या? हाँ कौन चीज का? मिर्गी का? मिर्गी के नहीं लगे इन्हें कुछ ठंडा पछाड़ करके बुझलिए। हमें तो सोचलिए बुढ़वा या देखे छे धान कुट रहल छे धा के दू बोरा और गिरा दी। बुढ़वा बुढ़बे छे। हाँ, बुढ़वा खातिर देखे छी हमर समधी ना रहा हलार काटे छे। सही कहलिए यार। तब जब जहाँ के जवानी आता मामी के कुछो न करे पड़े थे, सब कुछ है करे। की करता? अरे जवान रहे तो दुलार रहे ना, चूल चौका क्या दिए, बीत बर्तन क्या दिए, दुगो रोटियों पका के पहले खिया खाइयो दे भोरे पसो के लोग नहीं देते। हेलो आई लो बाबा दुल्हन देख रही हो आज बहुत खुशहाली में एकदम हलचल मचा रहे हैं। खुशी में नहीं हाँ आय तम वो खुशी में छिए जकर की वर्णन नहीं। ऐसा कौन चीज मिला है आपको? दुल्हन है ना 3 मीटर अलग रहा नहीं तो छुआ छूत है। देखियो नरबर किला राज में शानदार के मेला लागले। समय समधिन विष्णु जग क्या रहल बुझली। मेरी गोतनी के नैयर में जागो रही। हाँ आ 151 कलशा रोपलक बुझलिए। भयंकर जग छिए, विष्णु जग छिए। 101 कलशा छे, 101 मूर्ति बनले, 80 हाथ के झूला लागल छे, की कहे छे रेलगाड़ी वाला झूला छे, मारुति वाला झूला छे, मौत कुआं छे, कोनो कमी नहीं छे मेला। शानदार के मेला लागल। और छठकी दुल्हन के खबर एलखिन ये बुझलिए। और छठकी दुल्हन मेला जाए के तैयारी क्या जा रही है। हाँ सुनियो ना, जा रही है बोलने दीजिए। हाँ पूरे पन्ना मत उल्टाइए ना। अच्छा बोलियो। मेरी गोतनी की नैयर में जाग हो रही है। हाँ। और मेरे गोतनी को खबर होगी कि मेरे नैयर में जग हो रहा है। जग वो जग में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। एकदम बिल्कुल तैयार छे। इसमें आपको क्या इतराज है? हमरा कौन इतराज रहते? तो फिर जे हमरा इतराज छे हमके कहे ले लो। हाँ वो आब रहल है। कितने साल के बाद आज मेरी गोतनी की नैयर में जग हो रही है। जब वो जग हो रही है उसके नैयर में तो खुशी की बात है। इसमें दिक्कत की क्या बात है? वो तो खुशी के बात छे, लेकिन दिक्कत एगो न छे। अहाँ लंग आब रहल छे दुल्हन, किस लिए? पोता इंदल के साथ करके मेला जा। अच्छा बुझली की करबा? की करबा? बेटे को मांगने के लिए आ रही है मेरे पास। हाँ मैं बेटा उसे दे दूंगी। छह बात की जगह हमें बढ़िया बात कहबे तो हमें लुच्चा छिए, लफुआ छिए, फलना छिए, चिल्ला छिए। हम मोरे एकरा ले आई मोरे दोसरा से की करथिन मोरे छी। आ बूढ़ भेलिए त हो त बेदरे भ गेल। वह बात तो कहे छे। हां कौन जवान छी? तो हमें तो कहलिए हम ही जाय छो साथ में, तो कहां हमरा लग जाय छे। ओकर मन न छे। ओकर मन छे। अहां ऊ पछते नहीं पछते हम अहां के कह दे छे। ऐ लगा ने बुढ़वा का काल के है कि कौन कहता कि बुढ़े इक्स नहीं करता? कौन कहता है कि बुढ़े इक्स नहीं करता? बुढ़ा तो इक्स करता है लेकिन इस पर कोई शक नहीं करता। लाजो भेले कोई रखल के हम ही कहै छी हम ये साथ चलू। बोलियो तो ओकरा मन पर ना बात छे, लहरा जाय छे, केरा लाके जते नहीं जते। 12 साल के बाद मेरे गोतनी की नजर में जब परोजन हो रही है।